जय हिंद। आज हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 18 से 19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है, जन्मदाता माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य मतलब आजकल की जो हिंदी की साहित्य है, हिंदी साहित्य वर्तमान समय की जो हिंदी साहित्य है उसकी जन्मदाता माना जाता है। उसके जन्मदाता यानी जन्म देने वाला, मतलब उन्हीं उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रवर्तक यानी जन्मदाता कहे जाते हैं। फिर एवं भारतीय नवोत्थान के प्रतीक। भारतीय नवोत्थान का मतलब नव जागरण, मतलब मध्य युग आधुनिक युग के बीच की जो क्रांति हुई थी, मतलब आधुनिक युग मतलब इस समय का युग, फिर मध्य युग मतलब उससे पहले बीच वाला युग, उसके बीच में जो क्रांति हुई थी उसमें जो इन्होंने योगदान दिया था, इसलिए इनको भारतीय नवोत्थान के प्रतीक कहा गया है। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है 18 से 19वीं शताब्दी के जगत सेठों के एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। 18 से 19वीं शताब्दी के जगत सेठ मतलब सबसे अमीर व्यक्तियों यानी धनी व्यक्तियों में से एक प्रसिद्ध परिवार के वंशज थे। अमीर धनी व्यक्ति को उस समय सेठ कहा जाता था। फिर इनके पूर्वज सेठ अमीचंद का उत्कर्ष भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय हुआ था। मतलब इनके पूर्वज जो सेठ अमीचंद जी थे, इनके पूर्वज थे, उनका उत्कर्ष मतलब उनकी उन्नति कब हुई थी? जब भारत में अंग्रेजों की यह स्थापना हुई थी, उसी समय इनकी उन्नति हुई थी। उसी समय ये धनी व्यक्ति कहे जाते थे, उसी समय ये अमीर व्यक्ति हो चुके थे। फिर उन्हीं के प्रपौत्र गोपाल चंद्र गिरधर दास के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। उन्हीं के प्रपौत्र मतलब परपोता अमीचंद के, सेठ अमीचंद के परपोता कौन थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास जी, यानी पोते के लड़के थे गोपाल चंद्र गिरधर दास जी थे। फिर इनके पुत्र जो थे, ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। इसमें कब पीढ़ी हो गई आप लोग को नहीं पता होगा, इसमें 5 पीढ़ी हो गई। ध्यान से सुनिए, देखिए सेठ अमीचंद, फिर इनके लड़के, फिर इनके लड़के का लड़का यानी पोता, फिर इनके पोते का लड़का जो है गोपाल चंद्र गिरधर दास जी थे। फिर इनके गिरधर दास जी के ज्येष्ठ पुत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे, ये इनमें से 5 पीढ़ी हो गई। 5वें पीढ़ी पर ये आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म जो 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को इनके ननिहाल काशी में हुआ था। इनका जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को ननिहाल में हुआ था, जो काशी में इनका नलियार पड़ता है, ननिहाल। फिर जब ये 5 वर्ष के थे तब इनकी माता पार्वती देवी तथा 10 वर्ष की अवस्था में तब इनके पिता का निधन हो गया। जब ये 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष का बच्चा कितना बड़ा होता है आप लोग जानते ही होंगे, इनके माता जी की मृत्यु हो गई। फिर इनके 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। फिर विमाता मोहन बीबी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण का भार जो है काली कदमादाई तथा तिलकधारी नौकर पर रहा। फिर जैसे विमाता मतलब सौतेली माता होती है, मोहन की बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के, बढ़िया से देखभाल न करने के कारण इनके पालन पोषण का भार जो है काली कदमा एक दाई थी उस पर, और तथा तिलकधारी नौकर एक था, तिलकधारी नाव था उसका, उस पर उन्होंने इनका ध्यान रखा। फिर किंतु पिता की असामयिक मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध न हो सका। इनके पिताजी की असामयिक मृत्यु मतलब बिना समय की मृत्यु हो जाने के कारण, इनका समय नहीं था, समय से पहले इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनकी जो शिक्षा दीक्षा पढ़ाई लिखाई थी उसका समुचित उचित मतलब सही ढंग से, ठीक ढंग से इनका प्रबंध नहीं हो पाया। मतलब सही ठीक ढंग से इनकी पढ़ाई लिखाई का सही ढंग से व्यवस्था नहीं हो सका। फिर
क्वींस कॉलेज वाराणसी में प्रवेश लिया। क्वींस कॉलेज कहाँ पड़ता है? बनारस में। क्वींस कॉलेज बनारस में पड़ता है, वहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया, किंतु वहाँ पर भी इनका मन नहीं रमा। वहाँ पर भी इनका मन नहीं लगा। ये कुशाग्र बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे। ये बहुत तेज बुद्धि और तीव्र स्मरण शक्ति वाले थे, मतलब इनकी याद करने की क्षमता, स्मरण करने की क्षमता जो इनमें थी तीव्र बहुत तेजी थी, ये याद करने वाली क्षमता थी इनके अंदर। फिर उसके बाद कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के अतिरिक्त बंगला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर इन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद, मतलब हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद, इन्होंने खुद की पढ़ाई से घर बैठे हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी और इसके अतिरिक्त भी, इसके अलावा भी बंगाल, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू, इतनी सारी भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया घर बैठे ही। फिर उसके बाद 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। काशी के सबसे अमीर रईस, मतलब अमीर व्यक्ति लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से इनका विवाह हो गया था हुआ। फिर इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। फिर किंतु पुत्रों का बाल्यावस्था में ही देहांत हो गया। फिर पुत्री जो विद्यावती सुशिक्षित थी, इनकी पुत्री का नाम विद्यावती है, जो सुशिक्षित थी, मतलब पढ़ी लिखी थी। फिर भारतेंदु जी को ऋण लेने की आदत पड़ गई थी, मतलब कर्जा लेने की आदत पड़ गई थी। फिर 1884 ईस्वी में उनकी बलिया यात्रा जो थी, एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी अंतिम यात्रा थी, जो काम हो गया है मुझे। फिर बलिया से लौटने के तुरंत बाद पारिवारिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं तथा क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में इनकी भारतेंदु जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। मतलब बलिया से लौटने के तुरंत बाद पारिवारिक और सांसारिक चिंताओं और तथा इनको क्षय रोग से भी ग्रस्त थे ये। फिर उसके कारण 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष यानी 4 वर्ष की अवस्था में, 34 वर्ष 4 वर्ष की अवस्था, मतलब अल्पावस्था मान सकते हैं यह हो सकती। 34 वर्ष की अवस्था कितनी होती है? अल्पावस्था, बीच की अवस्था। फिर ये 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में भारतेंदु जी का स्वर्गवास हो गया। इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। इस महान साहित्यकार को सत सत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।